हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिसका इंतजार हम सभी कर रहे थे वो इंतजार अब खत्म हो गया है। हालांकि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी इंतजार खत्म हो जाएगा, बट एनटीए को तो बहुत जल्दी है। उसे चिंता है बच्चों के भविष्य की, और इसीलिए उसने अपने एग्जामिनेशन डेट्स जल्दी ही अनाउंस कर दिए हैं। तो एनटीए ने बताया है कि पूरे प्रिकॉशंस के साथ एग्जामिनेशन होंगे और उनकी डेट्स भी अनाउंस कर दी हैं। 30 सितंबर से पहले पहले आपके जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे हो जाने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जानते हैं कि एनटीए ने क्या कहा है अपने इस पब्लिक नोटिस में, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है, उसके लिए मिनी कॉम्बो पैक और कंप्लीट कॉम्बो पैक अवेलेबल है। अगर आपको कंप्लीट कवरेज चाहिए वीडियोस की फॉर्म में, टेस्ट सीरीज भी करना चाहते हैं, सब कुछ चाहिए आपको पेपर 1 का, तो आप कंप्लीट पैक परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए फ्री स्नैपशॉट नोट्स हैं, यूनिट वाइज सॉल्व पास्ट पेपर्स अलॉन्ग विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज है जिसका पैटर्न एनटीए वाला पैटर्न ही है, और साथ ही इसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलती है। सभी यूनिट्स का वीडियो कोर्स है, और आप चाहें तो ऊपर दिए कोर्सेज को इकट्ठे परचेज कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। पेपर 2 के सभी कोर्सेज इसके अंदर आपके आ जाएंगे। प्रैक्टिकल यूनिट्स का जो वीडियो कोर्स है वो भी आप परचेज कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। इसके अलावा पेपर 1 प्लस पेपर 2 का ऑल कोर्सेज कॉम्बो, अगर आप सभी कोर्सेज पेपर 1 पेपर 2 के एक साथ परचेज करना चाहते हैं तो वो भी परचेज कर सकते हैं। तो लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ये है वो पब्लिक नोटिस जो कि एनटीए ने इशू किया है। तो आप देख सकते हैं कि इस नोटिस का सब्जेक्ट ही है डेट ऑफ वेरियस एग्जामिनेशंस टू बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स जो थे वो परेशान हो रहे थे। तो हमारी एमएचआरडी, जिसे हम आजकल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं, उसने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से बात करी और फाइनली उसे परमिशन मिल गई कि सितंबर 2020 के अंदर आप जो है अपने एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवा लो। तो कौन कौन से एग्जामिनेशन जहां पे कंडक्ट होने वाले हैं, काफी सारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं, बट हमारे लिए जो मेन रेलेवेंट एग्जामिनेशन है फिलहाल वो है यूजीसी नेट जून 2020 एग्जामिनेशन, जो कि सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत डिले हो जाएगा, शायद दिसंबर के साथ मर्ज हो जाएगा। तो ये सब एक्सपेक्टेशंस थी, और एनटीए का ये जो नोटिस आया है इट हैज कम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी एग्जामिनेशन हो जाएगा, बट फाइनली एनटीए ने कह दिया है कि एग्जामिनेशन की डेट जो आपकी है इट इज गोइंग टू बी इन मिड ऑफ सितंबर, 16 टू 18 सितंबर, और फिर 21 टू 25 सितंबर। अब जिनकी तैयारी नहीं है वो तो बस यही एक्सपेक्ट कीजिए कि उनका जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में फॉल करे, कॉमर्स का, हालांकि हमें अक्सर लास्ट में ही देखने को मिलता है। तो यही आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं, बट एग्जामिनेशन तो माय डियर फ्रेंड्स अब लग रहा है कि ऑलमोस्ट तय है कि होने ही वाला है, कंडक्ट होगा ही, और सितंबर के लिए आपको जो है अपने आप को तैयार रखना है। और साथ ही साथ आपके माइंड में सवाल आ रहे होंगे कि हमने अप्लाई किया था, अब एडमिट कार्ड वगैरह तो अभी तक आया नहीं, इतनी जल्दी एग्जामिनेशन होगा, तो वो भी बता दिया। उन्होंने कहा कि जो एडमिट कार्ड्स की डाउनलोडिंग है जिसमें आपका रोल नंबर, सेंटर, डेट, शिफ्ट और टाइमिंग मेंशन होगा, वो 15 डेज बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा ऑन दी रिस्पेक्टिव वेबसाइट। तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आपको एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहना है। एनटीए जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के, पूरे मेजर्स लिए जाएंगे, पूरी प्रिपरेशन होगी ताकि सेफली ये एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करवाया जा सके। तो आइए अब देख लेते हैं कि जो अब लिमिटेड डेज हमारे पास अवेलेबल हैं उसके अंदर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि इस एग्जामिनेशन में हम अपना बेस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट जो है वो दे सकें। तो इसके रिगार्डिंग काफी सारे कॉल्स भी हमारे पास ऑलरेडी आने शुरू हो चुके थे, जैसा मुझे मेरी टीम से पता चला, और जो सब आपकी क्वेरीज आ रही थी वो हम इन केसेस के थ्रू यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला केस मैं बात करता हूं, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट भी नहीं करी और उनका पहला अटेम्प्ट है। तो इस केस में माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप इतने कम समय में पूरी 100% तैयारी कर लेंगे तो थोड़ा मुश्किल है। हालांकि अगर आपने सब चीजें पहले ही पढ़ रखी हैं, आप सब चीजों से थॉरो हैं और आपको केवल ब्रशअप की ही रिक्वायरमेंट है, तो शायद आप क्रैक कर भी लें। बट अगेन, अगर आपका टच नहीं है पढ़ाई से, आपको चीजें याद नहीं है, फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट अगेन, आप इस अटेम्प्ट को स्किप मत कीजिएगा, इस अटेम्प्ट को लगाइएगा जरूर, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और कुछ नहीं तो। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप हमारे एवर स्टडी के जो फ्री स्नैपशॉट नोट्स अवेलेबल हैं हमारी साइट पे, हमारी मोबाइल ऐप पे, आप उन्हें रेफर कीजिए।
और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कीजिए। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, हमारा कोर्स भी अवेलेबल है प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर, जिसमें एक्सप्लेनेशन के साथ उन्हें सॉल्व करवाया गया है, आप वो करिए। और साथ ही साथ अगर टाइम मिलता है तो आप टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं। अगर आप अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जो है हमारे कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं। हमारा 200 डेज का जो कोर्स है उस पर भी फिलहाल अब डिस्काउंट लग रहा है, 15% ऑफ आपको मिल जाएगा, तो आप उसे भी माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक्सरसाइज मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए, बट अगेन आपकी डिस्क्रिप्शन है, आपको जैसा सही लगता है आप अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी भी मोल्ड कर सकते हैं। जनरली आपको ऐसा करना चाहिए। चलिए जी सेकंड केस पे चलते हैं। सेकेंड केस हमारे पास है कि आई हैव स्टार्टेड माई नेट प्रिपरेशन एंड कवर्ड मोर देन 50% सिलेबस बट डिड नॉट कंप्लीट इट। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट तो करी, 50% से ज्यादा सिलेबस कवर भी कर लिया, फिर बाद में पता चला एग्जामिनेशन तो एक्सटेंड होता जा रहा है, तो मैंने बीच में ही पढ़ाई को छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं, अब तो मैं फंस गया, एग्जामिनेशन तो अगले महीने ही होने वाला है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे जो पढ़ लिया उसी पे फोकस करना चाहिए, या फिर कोशिश करनी चाहिए कि जो मेरा बचा हुआ सिलेबस है मैं उसे यहाँ पे कंप्लीट करूं? तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि जो टॉपिक्स आपने ऑलरेडी अच्छे से कवर अप कर लिए हैं उनको आपने अब रिवाइज करना है। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आप उनको पूरी तरह करना चाहें तो थोड़ा मुश्किल होगा। अगर अगेन आप टाइम निकाल सकते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उन टॉपिक्स को पूरी तरह कीजिए। उनकी आप सिलेक्टिव स्टडी कीजिए। कोई टॉपिक आप पूरा कर सकते हैं, कोई यूनिट पूरा कर सकते हैं तो कर लीजिए। जो आप नहीं कर सकते उसकी आप सिलेक्टिव स्टडी कीजिए। कैसे कीजिए? हमारे फ्री स्नैपशॉट नोट्स रेफर कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है उन्हें सॉल्व कीजिए, और आप मॉक टेस्ट जो है वो लगाइए। इनसे आप उसकी सिलेक्टिव स्टडी आप कर सकते हैं। उनको पूरा पढ़ेंगे और उस चक्कर में अगर आपकी पिछले की रिवीजन रह गई तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आपने पिछला रिवाइज नहीं किया तो मेरी बात मान लेना कि आपको एग्जामिनेशन में पिछला भी याद नहीं आएगा। तो पिछला रिवाइज करना बहुत 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 जरूरी है। और आपको एग्जामिनेशन को स्किप नहीं करना, आपको एग्जामिनेशन को देना ही है। जैसा भी हो, आपको जैसी भी आपकी प्रिपरेशन है, आपको इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करना ही चाहिए। बट अगेन अगर आपको थोड़ा सेफ्टी इश्यूज लगते हैं वो आप अपने एंड पर डिसाइड कर सकते हैं। बट एनटीए ने तो अश्योर किया है कि पूरी जो प्रिपरेशन हैं वो ली जाएंगी, पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, और आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका केवल प्रैक्टिकल पोर्शन ही मिसिंग है तो आप हमारा प्रैक्टिकल यूनिट्स का कॉम्बो भी ले सकते हैं, जिससे आसानी से वीडियोस के फॉर्म में आपका जो सारी तैयारी है वो यहाँ पे हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी नेट की प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट कर ली है, सारा सिलेबस कवर अप कर लिया है, बट पिछले कुछ महीनों से वो डिस्ट्रैक्टेड थे, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। ये ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका नेट ऑलरेडी भी क्लियर हो चुका है, सब चीजें इन्होंने पढ़ रखी हैं, बट पिछले कुछ महीने से टच में नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए ये सुनहरा मौका है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए चांस है कि आप कंपटीशन को बीट करके इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। सारी पढ़ाई आपने कर रखी है, आपको केवल चीजों को रिवाइज करना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी एक बार गो थ्रू आपको करना है, हालांकि हो सकता है आपने पहले किया हो, बट अगेन एक बार फिर से आप उन्हें चाहे जल्दी से ही गो थ्रू जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं, ढेर सारी आपको प्रैक्टिस जो है वो करनी है। आपके लिए सुनहरा मौका है और आपको इस मौके को किसी भी कीमत पे अपने हाथ से नहीं निकलने देना। आप इस एग्जामिनेशन को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो पिछले केसेस में स्टूडेंट फॉल करेंगे वो आपसे बिल्कुल पीछे चल रहे हैं और वो आपको कंप्लीट जो है नहीं कर पाएंगे, अगर आप अपनी रिवीजन, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। तो यहां पे कुछ ऐसी चीजें जो कि बहुत जरूरी हैं हमारे लिए। अगर आपको आने वाले 30 दिनों में अपना 100% देना है तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलना है। आपको ये मानना है कि हाँ, मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं और मैं अपना बेस्ट शॉट दूंगी। जो भी मेरे पास अवेलेबल टाइम है, उसमें जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैं उन्हें अच्छे से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और उसके बेसिस पे अपना अटेम्प्ट मैं अच्छे से दूंगी। देखिए, इस टाइम पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग सोर्सेज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अपने सोर्सेज जो हैं आप डिलिनिएट कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए मुझे क्या पढ़ना है और उसे पे फोकस कीजिए और उसे ही बार बार रिवाइज कीजिए। और साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, टाइम डिवोशन तो बहुत जरूरी है। अगर आप सोचेंगे टाइम डिवोट नहीं करेंगे, कोई और काम में लगे रहेंगे, जॉब पे चले जाएंगे और मेरी तैयारी हो जाएगी, तो माय डियर फ्रेंड्स ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको अकॉर्डिंगली टाइम मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी। ढेर सारी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और आपको इसके लिए अपनी टेस्ट सीरीज जो है वो जरूर लगानी चाहिए और कम से कम
एक फुल लेंथ मॉक तो आपको देना ही चाहिए। जो बच्चे पहले तैयारी कर चुके हैं उनको तो ज्यादा फुल लेंथ मॉक देने चाहिए, कम से कम 8-10 देने चाहिए। बट जो अभी तक तैयारी नहीं किया है जिन्होंने पूरा, उनको भी कम से कम एक फुल लेंथ मॉक तो देना ही चाहिए, ताकि आप एग्जामिनेशन का जो इंटरफेस है उस पर थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करें और आपको कंसिस्टेंटली आने वाले दिनों में पढ़ाई करनी होगी। अब आने वाले 30 दिन है, बस यही आपके पास है, इसमें ही आपको जी भर के मेहनत करनी है, अपनी जान लगा देनी है, ताकि आप जो है इस एग्जामिनेशन में अपना बेस्ट जो है वो दे सकें। तो माय डियर फ्रेंड्स, फिलहाल आप सभी सोच रहे होंगे कि समय कम है, कैसे इतनी सब चीजें मैनेज हो पाएंगी, कैसे हम अपने गोल को अकम्प्लिश कर पाएंगे। तो जाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि आपको मोटिवेट कर सके, ताकि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए और ज्यादा एफर्ट्स जो हैं वो लगाएं। तो ये स्टोरी है एक ओल्ड मैन की, जो कि पूरी तरीके से ब्रोक थे, यानी कि उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, छोटे घर में रहते थे, पुरानी हुई टूटी हुई कार एक उनके पास थी, केवल जो सरकार से कुछ पैसे मिल जाया करते थे उसी पे वो अपना गुजारा कर रहे थे। 65 इयर्स एज उनकी हो चुकी थी। अब उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी जिंदगी के साथ कुछ करना है। देखिए हम तो कितने जवान हैं, कितने यंग हैं, और उन्होंने इतनी ओल्ड एज में डिसाइड किया कि मुझे अपनी जिंदगी के साथ कुछ करके दिखाना है। और उन्होंने फिर सोचा कि क्या मैं कर सकता हूं। फिर उनके दिमाग में आया कि मेरी जो चिकन रेसिपी है मेरे दोस्तों को बहुत पसंद है, और इसी रेसिपी के थ्रू मुझे जो है बड़ा इंसान बन के दिखाना है। और उन्होंने इस रेसिपी को बेचने की सोची और रेसिपी को लेकर चल पड़े, अलग अलग रेस्टोरेंट विजिट किए और अपनी रेसिपी सेल करने की कोशिश करी। किसी ने नहीं ली। उन्होंने कहा कि मेरी रेसिपी फ्री ले लो, जो तुम्हें उस पे सेल पे रेवेन्यू मिलेगा उसका मुझे कुछ छोटा सा परसेंटेज दे देना। फिर भी उन्हें ना सुनने को मिला। 1000 से ज्यादा बार उन्हें ना सुनने को मिला। फिर फाइनली उनकी रेसिपी कहीं जाके सेलेक्ट हुई, और आज माय डियर फ्रेंड्स वो रेसिपी जो है वो KFC में इस्तेमाल होती है। KFC का नाम आप सभी ने सुना होगा। और माय डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कैसे एक 65 ईयर ओल्ड मैन जो थे, जिन्हें बहुत बार नो सुनना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने बड़ा बनने के सपने को उन्होंने कंप्लीट कर ही लिया। आज KFC को कौन नहीं जानता। तो आपसे भी यही कहूंगा, अपनी ड्रीम्स को मत छोड़िए, अपने पे भरोसा रखिए और अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए जुट जाइए, मेहनत कीजिए। आप डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स आज नहीं तो कल सक्सेसफुल होंगे ही। ऑल द बेस्ट। और इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स, हमारे कोर्सेज जिनके बारे में आपको पहले भी बताया था, तो हमारे कोर्सेज पे आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो हमारे सभी वीडियो कोर्सेज पे 15% ऑफ चल रहा है। आप प्रोमो कोड लगाइए NTA NET और आपको 15% ऑफ मिल जाएगा। तो 120 डेज और 200 डेज दोनों वेरिएंट अवेलेबल हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर लूं, तो आप माय डियर फ्रेंड्स 200 डेज के लिए अवेल करके अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन तक भी कोर्स को यहाँ पे अवेल कर पाएंगे। तो मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपका टारगेट ये एग्जामिनेशन नहीं है, आप इस एग्जामिनेशन को वैसे ही दे रहे हैं और नेक्स्ट एग्जामिनेशन आपका मेन टारगेट है, तो आप 200 डेज के लिए जाइए। बट अगर आपका केवल यही एग्जामिनेशन टारगेट है, आपको कुछ टॉपिक्स कवर अप करने हैं, बाकी सब चीजें आपको आती हैं, तो आप माय डियर फ्रेंड्स 120 डेज के लिए भी यहाँ पे जा सकते हैं। अगेन सभी पे आपको 15% ऑफ मिलेगा। प्रोमो कोड NTA NET आपको अप्लाई करना होगा। तो ये माय डियर फ्रेंड्स हमारी तरफ से जो छोटा सा एफर्ट हम कर सकते थे वो यहाँ पे हमने आपके लिए कर दिया, ताकि आप मिनिमल प्राइसेस पे हमारे जो कोर्सेज है वो एक्सेस कर पाएं और अपनी तैयारी अच्छी से कर सकें। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपने इसे जरूर से, उम्मीद करता हूं, लाइक कर दिया होगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि अब आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वीडियोस, MCQs आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और आपकी प्रिपरेशन को डेफिनेटली स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश हमारी रहेगी। इसके साथ साथ आप हमारी वीडियोस, हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज जो है बांटने से बढ़ती है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं, और रेगुलर अपडेट्स के लिए फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे कोर्सेज के बारे में, हमारे बारे में, रिजल्ट्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.everstudy.co.in, या फिर आप हमारी जो ऐप है वो भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जान लगा दो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। बाय बाय।